गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कैसी है? आवाज वगैरह सही है? सही दिख रहा है ना? सब कुछ सही है? आगे बढ़े? क्लियर ना? देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी आप जानते हैं, जिसे अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन इंग्लिश में बोलते हैं। शॉर्ट में इसे एपी भी बोला जाता है। दोस्तों, सबसे पहले इसका बेसिक कॉन्सेप्ट जानते हैं कि समांतर श्रेणी कहते किसे हैं, समांतर श्रेणी होती क्या है। एक एग्जाम्पल मैं बता दूं सिंपल सा, जो आप लोग देखे होंगे गांव में, शहर में, कहीं भी रहते हैं तो छत पे चढ़ने के लिए आपको सीढ़ी बनाई जाती है, जिसे जीना बोलते हैं, होता है ना। या फिर बांस की सीढ़ी भी आपने देखा होगा, ऐसे होती है, दीवार में लगा दो भाई, एक एक पैर रखते चले जाओ, होता है ना। तो कभी आपने ध्यान दिया हो तो इन दोनों जो डंडे होते हैं सीढ़ी के बीच में, इनकी दूरी आपस में बराबर होती है। बराबर होती ना। ऐसा तो नहीं होता कि एक सीढ़ी का डंडा यहाँ है, तो एक डंडा यहाँ है, तो एक यहाँ, तो एक वो वहाँ। ऐसे होगा तो पैर ही नहीं पहुंचेगा, कैसे चढ़ेंगे भाई, होता है ना। दूसरा एग्जाम्पल आप रेलवे ट्रैक देख सकते हैं। रेलवे ट्रैक के बीच में जो पटरी होती है ना, ऐसे ऐसे मान लो पटरी है, तो बीच में एक सीमेंट या लोहे की लकड़ी की पट्टी लगाई होती है ना, जिसमें पत्थर भरे होते हैं बीच में, उनको सपोर्ट देने के लिए पटरियों को। देखिए, वो सभी भी आपस में बराबर होते हैं। मतलब कहने का क्या, हमारा समझ गए होगे ना आप लोग। समांतर श्रेणी का ये मतलब हुआ कि वो जो भी पद हो उसमें एलिमेंट हो, एक दूसरे से बराबर क्रम में हो। अच्छी क्वालिटी आ रही है भाई वीडियो की। 12-13 लोग जुड़ गए, बहुत बहुत थैंक यू भाई। देखिए दोस्तों, 8 बजे की क्लास इंटरनेट कनेक्शन नहीं चलने की वजह से, इंटरनेट स्लो होने की वजह से नहीं हो सकी, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। सभी लोग कृपया ये बता दें सबसे पहले कि वीडियो की क्वालिटी, आवाज़ वगैरह सही है। अगर सही है तो आगे चले भाई, नहीं तो मेहनत करने से क्या फ़ायदा अगर आप लोग देख ही ना पा रहे हो तो। अगर कोई भी समस्या होगी थोड़ी भी तो बता दीजिएगा। जैसे प्रतिदिन रहती थी वीडियो की क्वालिटी, वैसे है कि नहीं? जल्दी से बता दीजिए, फिर हम आगे देखते हैं समांतर श्रेणी। जल्दी से बता दें सभी लोग, वीडियो की क्वालिटी सही है? मतलब कि अच्छा दिख रहा है, जैसे रोज दिखता है भाई वैसे दिख रहा है, कि फटवट तो नहीं रहा है? हाँ जी सही है। सुरेश वर्मा जी, सभी को गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। देखिए मित्रों, ये जो समांतर श्रेणी है ना, ये आपने थंबनेल में तो देखा होगा, क्लास 10th की मैथ। लेकिन भाई ये आपके कंपटीशन की परीक्षा में भी इसमें से आता है ना, समांतर श्रेणी से क्वेश्चन। तो समांतर श्रेणी का बेसिक कॉन्सेप्ट हम लोग देखेंगे। देखिए भाई, मैं क्या क्या बताऊं यार, किसकी किसकी बात बताऊं मैं। आइडिया का इंटरनेट हमने अनलिमिटेड करवाया है, एयरटेल का करवाया हुआ है, जियो का करवाया हुआ है, लेकिन भाई जब कोई भी जवाब नहीं देता है। पहला नंबर तो हमारा फोन बहुत अच्छा नहीं है, दूसरा नंबर ये, वैसे तो बात करूं, वैसे तो मैं इलाहाबाद में हूँ भाई, तो ये महानगर में आता है, फिर भी यहाँ भी नहीं चलता है। आइडिया का इंटरनेट इस समय चल रहा है थोड़ा बहुत। एयरटेल का अब तक चलता था बहुत अच्छा, आइडिया बिल्कुल नहीं चलता था, इसको मैं पर्स में रखा था। लेकिन आज एयरटेल का नेट से वीडियो प्ले भी नहीं हो रहा भाई, क्या बात है। कस्टमर केयर में कुछ सुनवाई नहीं होता है, और मेरे पास टाइम नहीं रहता कि मैं कस्टमर केयर को कॉल लगाऊं आधा घंटा, ये दबाओ वो दबाओ, फिर कस्टमर केयर से बात कराओ, तो ये सब करने का समय भी नहीं होता है। तो भाई बात ये है कि इंटरनेट कनेक्शन नहीं चल रहा था, स्लो था, इस वजह से आपकी क्लास 30 मिनट लेट हुई है, जिसके लिए माफ़ी चाहते हैं। ठीक है, तो समांतर श्रेणी की बात कर रहे थे हम लोग। बेसिक कॉन्सेप्ट आपने समझ लिया होगा। जैसे सीढ़ी होती है ना छत पे चढ़ने के लिए, उनमें डंडों की जो दूरी होती है बराबर होती है, इसका मतलब ये क्या है, एक समांतर श्रेणी में है। ठीक, या फिर ये नंबर मैंने लिखा, देखिए ये समांतर श्रेणी है कि नहीं है। कैसे? दूसरी वाली संख्या से पहली संख्या को घटाइए, तो 4 से 2 घटाएं क्या आएगा, 2 आएगा। 6 से 4 घटाएं क्या आएगा, 2 आएगा। 8 से 6 घटाएंगे 2 आएगा। 10 से 8 घटाएं क्या आएगा, 2 आएगा। 12 से 10 घटाएं क्या आएगा, 2 आएगा। कहने का मतलब दो संख्याओं के बीच का जो सारवांतर है, जिसे सारवांतर बोलते हैं भाई, कॉमन डिफरेंस, वो बराबर आ रहा है ना। इसका मतलब ये क्या है, समांतर श्रेणी है जो मैं लिखा हूं। आपसे ऐसे एग्जाम में आता है क्वेश्चन संबंधित समांतर श्रेणी से, अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन से। दूसरी श्रेणी देखिएगा, 1 7 5 2, गड़बड़ हो गया भाई, 9 और ये 10। क्या ये समांतर श्रेणी है? चलिए देखते हैं कैसे जानेंगे। वैसे तो नहीं जान पाएंगे, देख के पहले घटाएंगे। जब 7 से घटाएंगे 6 आएगा ना, और ये देखिए 5 से घटेगा नहीं, मान लीजिए इसको 15 कर लेते हैं, 15 7 जाएगा 8 आएगा। अभी फिर इसे 19 करना पड़ेगा, और इसे तो 20 कर देता हूँ। ठीक, देखिए समांतर श्रेणी है कि नहीं। 15 से घटाएंगे 14, 19 से कितना आएगा बाबू, ये आएगा 4, इसमें घटाएंगे आएगा 1। देखिए सभी अलग अलग आ रहा है, अलग अलग, बराबर आ रहा है
नहीं आ रहा ना, ये समांतर श्रेणी में नहीं है। ये देखिए सब दो आ रहा है, दो दो दो, ये क्या है, समांतर श्रेणी में है। बात समझ गए, समांतर श्रेणी कैसे पहचानेंगे? कोई समस्या हो तो बता दीजिएगा जल्दी से तुरंत। समांतर श्रेणी कैसे पहचानेंगे, सभी समझ गए ना? और एक बात मैंने नहीं बोला तो आप लोगों ने किया भी नहीं बाबू, अभी तक आप लोगों ने लाइक नहीं किया भाई। सभी लोग जल्दी से लाइक कर दें, देर ना करें। समांतर श्रेणी समझ चुके हैं ना? बिल्कुल देर ना करें। 25 30 40 जो भी जुड़े हैं सभी लोग तुरंत लाइक कर दें। क्लास को थोड़ा लेट हुआ है जिसके लिए माफी चाहते हैं। सभी लोग तुरंत लाइक कर दें 1 मिनट के अंदर। 1 मिनट के अंदर सभी लोग लाइक कर दें, फिर हम आगे देखते हैं, क्वेश्चन देखते हैं, कुछ और भी बातें देखते हैं महत्वपूर्ण भाई। तो हमारी बातों को समझेंगे, एक दूसरे को समझ सकेंगे ना, तो ज्यादा बेटर होगा। अब आप लोग बताएंगे समांतर श्रेणी है कि नहीं है। जो लोग नहीं समझे हैं वो लोग हमें बताएंगे, हम उन्हें फिर से समझाएंगे। एक एग्जाम्पल मैंने बताया था, सभी लोग फिर से सुन लें। जो छत पे चढ़ने के लिए सीढ़ी होती है या फिर कहीं पुताई उताई होती रहती भाई, सीढ़ी आती लोहे की भी और बांस की भी, आप सभी लोगों ने देखा होगा। अगर आप लोग इंडियन है तो कोई विदेशी तो है नहीं भाई, तो हर गांव में, हर जिले में, हर राज्य में लगभग उस सीढ़ी का प्रयोग किया जाता है। तो क्या होता है भाई, दो बांस होते हैं किनारे किनारे, बीच में डंडे लगाए होते हैं छेद कर करके, उस पर चढ़ करके क्या करते हैं, कोई भी काम मतलब ऊपर का कर सकते हैं, फैन वगैरह लगा सकते हैं, छत पे जा सकते हैं, कहीं भी कर सकते हैं भाई। हम लोग के यहाँ भी है, हम लोग सीढ़ी बनाए भी हैं भाई, जानते हैं, सब कुछ सीखे हैं, देखे हैं। तो आप लोगों ने भी देखा होगा, उसमें आप लोगों ने ये गौर किया होगा कि जो सीढ़ी के डंडे होते हैं आपस में ये बराबर दूरी पर होते हैं, बराबर दूरी पर होते हैं ना। अगर बीच का कोई डंडा टूट जाता है तो देखिए चढ़ने में छत पे प्रॉब्लम होने लगती है, क्योंकि भाई यहाँ से अगर पैर फैलाऊं ना तो ये पैर उठ के यहाँ तक नहीं जाएगा, क्योंकि इतना ज्यादा पैर नहीं फैलता ना। तो मतलब समझ गए ना। दूसरा एग्जांपल आपने देखा होगा, ट्रेन की जो पटरियां होती है ना, उनके बीच में जो सीमेंट की पट्टियां लगी होती हैं जिनमें पत्थर से ढका जाता है उनको सपोर्ट करने के लिए, वो देखिए बराबर दूरी पर होती है, कहीं ध्यान दीजिए तो। ये हुआ समांतर श्रेणी। दूसरा नंबर, ये तो व्यवहारिक एग्जाम्पल था। अब इसमें आते हैं मैथ में। तो मैथ में आप समझ गए ना इसको। अब सभी लोग बताएंगे समांतर श्रेणी है या नहीं है। पहले हम लोग पहचान लेंगे, उसके बाद हम आपको सार्वधातर, प्रथम पद और जो भी चीजें होती हैं सब कुछ बताएंगे, बिल्कुल बेसिक से भाई। कुछ हमारे फ्रेंड्स जो भी हैं 10th क्लास के हैं, जिनको आपकी बोर्ड का एग्जाम देना है, मतलब कि जिंदगी की पहली सीढ़ी उन्हें चढ़ना है। कहने का मतलब भाई, कहीं भी अगर पढ़ाई करना है तो हाई स्कूल का अंक बहुत मायने रखता है। तो इसलिए भाई आप लोगों से हमारी रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग 10th में है कोई भी, तो वो लोग ईमानदारी से सारे शौक सारी इच्छाओं को किनारे रखते हुए पढ़ाई कर लें। मात्र 90 दिन कहने के लिए बचा है, पढ़ने के लिए मात्र 50-60 दिन बचा है बस। अभी उधर ठंडी होने लगेगी तो कहेंगे भाई बहुत कोहरा पड़ रहा है, कौन पढ़ेगा, बहुत ठंडी लग रही है। बस जैसे ठंडी खत्म होगी ना वैसे गर्मी इतना लगेगी ना कि आप बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। कहने का मतलब ठंडी जैसे खत्म नहीं हुई रहेगी। 7 फरवरी से आपका एग्जाम भी अनाउंस कर दिया गया ना यूपी में। तो चलिए अब आप लोग बताएंगे समांतर है या नहीं है। मैंने लिखा है, आप लोगों को बताना है फटाफट कि ये समांतर श्रेणी है। ये पहला श्रेणी है, ये क्वेश्चन नंबर 2। चलिए इसको बताएंगे। दोनों में कौन समांतर श्रेणी है कौन नहीं है, जल्दी से बताएं सभी लोग। रिपीट करिए। उत्कर्ष गुप्ता जी भाई रिपीट कर देंगे, बिल्कुल ठीक है। आप वीडियो को पीछे करके भी देख सकते हैं। लेकिन अभी तक आप लोगों ने लाइक नहीं किया। अगर मैं बार बार न चिल्लाऊं ना तो आप लोगों को समझ में भी कम आता है ना। बात ये है भाई, देखिए 25-30 लोगों में मात्र 6-7-8 लोगों ने लाइक किया बस। आखिर प्रॉब्लम क्या है बाबू? देखिए आप ही क्लास का है, जो लोग कंपटीशन के एग्जाम में जा रहे हैं ना, समांतर श्रेणी का चैप्टर उसमें भी है। आप मैथ की बुक उठा के देख लीजिएगा खोल करके। अगर आपने पूरी बुक देखा होगा ना तो आपको समझ में आ गया होगा। समांतर श्रेणी तथा गुणोत्तर श्रेणियां हैं ये, RS अग्रवाल की बुक में पेज नंबर 452 पे है। ठीक है, तो समांतर श्रेणी कंपटीशन की परीक्षा में भी आएगा, ये मत सोचिएगा ये भाई मैं केवल 10th वाली मैथ बता रहा हूं आपको, ये 10th की मैथ नहीं है। नहीं है, किसमें नहीं है भाई? अगर आप SSC लेवल का पेपर देने वाले हैं ना, SSC बैंक का, तो उसमें है ये समांतर श्रेणी। यूपी टेट का सिलेबस तो हमने नहीं देखा, क्या है भाई? उत्कर्ष गुप्ता जी किसमें नहीं है, आप क्या कह रहे नहीं है? गीता चंडोला एक समांतर है भाई। सभी लोग बताएं ना कौन सी समांतर है कौन सी नहीं है। जी लालपति वैश्य जी भाई क्या बता रहे हैं बताइए। तो देखिए समांतर श्रेणी कौन है कौन नहीं है, इसको घटाइए। 20 से 10 घटाएं कितना आएगा? 10 आएगा।
30 से 20 घटाइए कितना आएगा? 10 आएगा। 40 से 30 घटाएंगे कितना आएगा? 10 आएगा। 50 से 40 घटाएंगे 10 आएगा। सब में 10 10 आ रहा ना, इसका मतलब बराबर आ रहा ना। मैं यही तो बोल रहा था भाई कि अगर घटाने के बाद इन्हें बोलते हैं सारवांतर। क्या बोलते हैं इसे? सारवांतर। इस श्रेणी का सारवांतर क्या है? इस श्रेणी का सारवांतर जो है वो 10 है, जिसे स्मॉल डी से डिनोट करते हैं, स्मॉल डी से। प्रथम पद क्या है? प्रथम पद 10 है, जिसे स्मॉल ए से शो करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। इसमें आ जाए तो ये 2 आएगा, 18 14 घटाएंगे 4 आएगा, 25 से 18 घटाएंगे ना 7 आएगा, इसमें से घटाएंगे ना ये 2 आएगा। देखिए सबकी अलग अलग पक रही भाई। इस तीर गांव जा रहा है, ये मीर गांव जा रहा है, ये बराबर नहीं, कोई भी नहीं बराबर ना। इसका मतलब क्या है? ये समांतर श्रेणी नहीं है, ये समांतर श्रेणी है। पहचान गए सभी लोग? अब अगर पहचान गए ना तो अब हम लोग देखेंगे सारवांतर और प्रथम पद। जब बेसिक एक एक स्टेप चलेंगे भाई, जैसे कि हमने आपको सीढ़ी बना के दिखाया था ना, तो वैसे आपको सीढ़ी टू सीढ़ी चढ़ाएंगे। अब कोई कहे ना कि नीचे से छलांग लगाइए भाई, डायरेक्ट छत पे पहुंच जाइए, तो मैं इतनी लंबी छलांग बिल्कुल नहीं लगाने वाला, ठीक ना, वरना हाथ पैर सब बराबर हो जाएगा। तो चलिए अब हम समांतर श्रेणी पहचान लिए हैं, किसी को समस्या होगी तो बताएगा। अब हम लोग देखेंगे सारवांतर और प्रथम पद। जैसे कि एक समांतर श्रेणी हम लोग देखेंगे क्या? सारवांतर। सारवांतर के पहले क्या आता है? प्रथम पद। इसे स्मॉल ए से डिनोट है। और प्रथम पद क्या है? देखिए जो सबसे पहले होता है, सिंपल सी बात है, ये क्या होता है? प्रथम पद होता है। तो प्रथम पद क्या है? कैसे? अब बात आती है सारवांतर की। सारवांतर मैंने आपको बताया ना, सारवांतर मतलब सभी का जो अंतर आता है, अंतर मतलब घटाना होता बाबू, समझ रहे ना। तो क्या करेंगे? ये 28 से 21 घटाएंगे 7 आएगा ना, 35 से 28 घटाएंगे 7 आएगा, 42 से 35 घटाएंगे 7 आएगा, 49 से 42 घटाएंगे 7 आएगा ना। सब में 7 आ रहा ना, यही क्या होता है? सारवांतर होता है। समझ गए ना। अब अगर सारवांतर प्रथम पद जानते रहेंगे तो आगे अभी आएगा श्रेणी का योग निकालना। समझ गए ना। श्रेणी कई प्रकार की होती है, समांतर गुणोत्तर वगैरह, लेकिन अभी मैं समांतर की बात कर रहा हूं ओनली, ठीक है। और आप लोगों को एक बात नहीं समझ में आ रही, क्वेश्चन तो समझ में आ रहा होगा, आप लोगों ने अभी तक लाइक नहीं किया। जितने भी लोग जुड़े हैं जल्दी से लाइक कर दें इस क्लास को, तभी अब हम आगे देखेंगे भाई। देखिए आप लोग बोलते हैं ना कि टाइम बर्बाद हो रहा है, भाई टाइम आप लोग खुद ही बर्बाद करते हैं। अगर आप लोग हमें नहीं समझ सकते तो फिर हम आपको कैसे समझें? क्या जरूरत है मुझे क्लास देने की आपको? टाइम टू टाइम क्या मिल रहा है मुझे आपसे? मैं केवल लाइक करने को तो बोलता हूँ ना, आप लोग वो भी नहीं करते हैं। और हाँ, लाइक की तो बात जो भी है, भी जो मैं पेमेंट्स की बात बोल रहा था कैमरे के लिए, जिन लोगों ने किया हुआ है ना भाई, देखिए अभी कुछ लोग नए नए जुड़े हुए हैं, इसलिए हमने आप लोगों के नाम को अभी पब्लिश नहीं किया। हमारी कोशिश है, हो सकता है आज शाम तक अगर सारी डिटेल नोट हो जाए भाई, कितने लोगों ने रसीद वगैरह भेजा हुआ है, तो शाम को आपको लिस्ट दिखा दी जाएगी, ठीक है। शाम को लिस्ट दिखा दी जाएगी। इसके अलावा एक खुशखबरी और है, आज से कम्युनिटी टैब भी यूट्यूब के द्वारा प्रोवाइड कर दिया गया भाई। अब हम अभी तक केवल वीडियो पोस्ट करते थे ना, अब जैसे आप लोग फेसबुक हो, ये गड़बड़ हो रहा भाई, 120 में ये गड़बड़ हो ही जा रहा है, 125 और ये 130, ये डाट डाट डाट, सभी लोग इसमें बताएं। अरे भाई इसमें सारवांतर कितना आएगा? देखिए वीडियो की क्वालिटी कैसे आ रही भाई। देखिए इंटरनेट कनेक्शन जो है ना, ये जवाब दे रहा है, नॉट रिस्पॉन्डिंग, रिकनेक्ट, बहुत कुछ अपनी सारी कलाएं प्रदर्शित कर रहा है। तो कृपया आप लोग ये बताएं, सबसे पहले ये बात करेंगे कि अब वीडियो की क्वालिटी आपको कैसे दिख रही। जो लोग जुड़े हैं जल्दी से कमेंट करें, क्योंकि मुझे बहुत शंका हो रही वीडियो की क्वालिटी गड़बड़ हो गई होगी। भाई संजीव कुमार, उत्कर्ष जी, गीता चंडोला, रघुवंश राजपूत, सभी लोग कृपया ये बताएं वीडियो की क्वालिटी कैसे है। विनोद कुमार, यशवंत निषाद, ब्रिजभूषण तिवारी, भाई सभी लोग बताएं जल्दी से। दिनेश कुमार एंड विमलेश विश्वकर्मा, और भी जो भी हमारे नए मेहमान जुड़े हुए हैं भाई, जल्दी बताएं वीडियो की क्वालिटी इस समय कैसे आ रही। रजन कुमार मौर्य, सुरेश वर्मा जी, सभी लोग बताएं, ठीक है। वीडियो की क्वालिटी ठीक है। देखिए भाई अभी ये इंटरनेट जो है ना, ये अपनी कलाएं प्रदर्शित कर रहा था, और हमारे स्क्रीन पर जो यहाँ पर विंडो में शो हो रहा था ना, रिकनेक्ट शो हो रहा,
कोई भी नेट नहीं चल रहा भाई। बात क्या है, हमारा फोन ही खराब है या हमारी किस्मत ही खराब है या फिर आप लोगों की किस्मत खराब है? सभी लोग बता दिए, सर्वांतर हो गया सबका? कितना आएगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। समझ गए ना? घटाएंगे 115 से 110 5 आएगा, इसमें से 120 से इसको घटाएंगे 5 आएगा, 125 से 20 5 आएगा, इसको घटाएंगे 5 आएगा। और जो ये आता है ना बीच में, जो सर्वांतर होता है, सभी लोग समझ गए ना? अच्छा चलिए, प्रथम पद कौन सा है? देखिए हम बड़े क्वेश्चन पे चल रहे हैं, बस सिंपल बात है, सभी लोग बेसिक चीज समझ लें बस। तो प्रथम पद कौन सा है? 115, 130, 110 और 125। प्रथम पद कौन है भाई इसमें? क्वेश्चन नंबर 5 में 5 भाई जल्दी बताएं प्रथम पद कौन है? देखिए इसका क्वेश्चन नंबर में बदल दो बाबू, क्वेश्चन नंबर बदलना मैं भूल जाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 हो गया ये। सभी लोग समझ गए ना? सभी लोग समझ के आगे बढ़े। दिनेश गुप्ता, सुरेश, ब्रिजभूषण, समझ में आ रही है हमारी बातें कि नहीं? देखिए जो लोग नए नए जुड़े हैं ना, समझ में आ रही है नहीं आ रही? तो आगे बढ़ते हैं और कुछ क्वेश्चन देखें। समांतर श्रेणी 5, 8, 11, 14, 17 का 16वां पद यन 16वां पद तथा यनवां पद ज्ञात कीजिए। समांतर श्रेणी 5, 8, 11, 14, 17 क्या है भाई? क्वेश्चन आ जाता है स्टैंडर्ड क्वेश्चन पर। अब जैसे आपके कंपटीशन में आना है, ये सब नहीं आएगा गांचा पांचा जो मैं बता रहा था, लेकिन अगर ये सब गांचा पांचा आपको नहीं समझ में आएगा तो आपको क्वेश्चन भी नहीं आएगा। ठीक है, मेरा मतलब समझिएगा। 5, 8, 11, 14, 17 क्वेश्चन नंबर 7। 5, 8, 11, 14, 17 यही है ना? का 16वां पद तथा यनवां पद ज्ञात कीजिए। का 16वां पद, पहले दोनों नहीं करते, पहले एक एक क्वेश्चन करते हैं। इसमें दो क्वेश्चन है, 16वां पद व यनवां पद। पहले हम लोग इसमें 16वां पद निकालते हैं। ठीक है, 16वां पद होगा, इसका 16वां पद क्या होगा? 16वां पद का मतलब समझ रहे हैं? 16th पद। ठीक, जैसे ये पहला पद है, दूसरा पद है, तीसरा पद है, चौथा, पांचवा पद है ना, ऐसे ये श्रेणी आगे बढ़ती जाएगी। देखिए इनमें 3-3 का डिफरेंस है ना, तो यहाँ पे 20 होगा, फिर 23, फिर 26, फिर ऐसे भाई 29, 31, 34 ऐसे जाएगा। तो इसमें 16वां पद क्या आएगा ये आपको निकालना है। तो हम ये काउंट तो करेंगे नहीं भाई, क्योंकि हमें 5 नंबर दिया है, 16 नंबर हम और आगे बढ़ाएं तो ये पूरा बोर्ड भर जाएगा। और कंपटीशन के एग्जाम में आप ऐसे जोड़ेंगे ना तो बिल्कुल गड़बड़ हो जाएगा। तो आपको जोड़ना बिल्कुल नहीं है, आपको एक तरीका, एक ट्रिक, एक सूत्र लगाना है और आपका 16वां पद आ जाएगा। ठीक ना? तो बात समझ रहे हैं हमारी? तो चलिए इसमें मैं ऑप्शन आपको देता हूँ, जल्दी से आप लोग बताएं इसका 16वां पद क्या आएगा। एक बात ध्यान दीजिएगा, इसमें सम और विषम दोनों संख्याएं आ रही। देखिए 8 सम है, 14 सम है, 11 और 17 विषम है। तो सम विषम कुछ भी हो सकता है। पहला ऑप्शन 45, दूसरा ऑप्शन 51, तीसरा ऑप्शन जो है ना ये बहुत सिंपल सा है 48, और चौथा ऑप्शन भाई कुछ गड़बड़ है। जल्दी से बताते हैं 16वां पद क्या आएगा इसमें का। इस श्रेणी का 16वां पद क्या आएगा? ओह, फोन तो मैंने चार्ज में भी नहीं लगाया भाई, आज भी ये जवाब दे जाएगा अभी। देखिए आप लोग कमेंट करें इसका 16वां पद क्या होगा, फिर मैं आपको बताता हूं। तब तक मैं फोन को चार्ज में लगा दूं, वरना अभी ये हो जाएगा डिस्चार्ज और सारी कहानी हो जाएगी खत्म। नहीं समझ में आएगा ना तो थोड़ा सा रुकिएगा, मैं जरूर बताऊंगा जी। बिल्कुल भाई, मोहम्मद आसिफ जी गुड मॉर्निंग। आशुतोष ने कमेंट किया है 50 आएगा। जो भी आएगा मुझे नहीं पता भाई, मुझे कुछ भी नहीं आता है, बस मैं हल कर देता हूँ तभी आता है क्या आया, बाद में पता नहीं चलता पहले। ब्रिजभूषण जी ने कमेंट किया भाई। भाई देखिए माता रानी की आरती शुरू हो चुकी है, सब लोग आरती करते हैं भाई की पढ़ाई करते हैं। भगवान ने कहा ना कि कर्म प्रधान है ना, तो पहले हम लोग कर्म करते हैं। इस जग में बड़ा ही निर्मल नाता। देखिए भाई चलिए करते हैं आरती। तो आप लोग घर में भी करते होंगे, वो सब तो हम लोग करते ही रहते हैं। मैया जी और भगवान जी भाई सभी देख रहे हैं कि हम लोग अपना काम कर रहे हैं, कर्म करना जरूरी होता भाई। तो देखिए जो लोगों ने कमेंट कर दिया उनको बहुत बहुत थैंक यू। जिन लोगों ने नहीं कमेंट किया वो लोग कोशिश करेंगे और हम लोग आगे बढ़ेंगे।
ठीक है। फार्मूला इसके लिए मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ। इसी फार्मूला में आपको मान रख देना है और मान रख देने के बाद में आपको क्या करना बाबू, हल कर लेना भाई, ठीक है। तो चलिए हल कर देते हैं। ये होता है सूत्र आपका, भाई क्यों गड़बड़ कर रहा है, टी एन इक्वल ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। सिंपल सा ही फार्मूला है, इसी में आपको रख देना है, आपका उत्तर आ जाएगा। अब बात ये होती है क्या क्या रखेंगे, कहाँ रखेंगे, मान कहाँ से आएगा, है ना सब बात। तो मैंने आप सभी लोगों को सबसे पहले बता दिया था, वो क्या बता दिया था, प्रथम पद बता दिया हूँ, सार्वधातुक बता दिया हूँ, मतलब मैंने ए निकालना बता दिया था, डी निकालना बता दिया था। बचा ही क्या है, चलिए सभी लोग इसमें बताएंगे प्रथम पद क्या है भाई। सभी लोग प्रथम पद क्या का मान है और डी का मान क्या है और एन का मान क्या है, क्या है। प्रथम पद क्या होता है, जहां से श्रेणी शुरू होती है प्रथम पद है, यानी ए का मान क्या है, 5 है। मैं ऐसा क्यों चिल्ला रहा हूं, यहां पर लिखना पड़ेगा भाई, ठीक। डी का मान क्या है, सर्वांतर कॉमन डिफरेंस। अरे इसको घटा के देख लो भाई ना, 8 में से 5 गया क्या आएगा, 3 आएगा। 11 से 8 गया क्या आएगा, 3 आएगा ना। इसका मतलब डी का मान क्या है, 3 है। अब बात होती है यन की, यनवां पद मतलब 16वां पद, यानी कि जो पद आपको निकालना है वो क्या है, यन का मान है। समझ गए ना, इसी को इसमें रखना है बस, कोई मंत्र नहीं पढ़ना बाकी भाई। आप लोग हल कर सकते हैं बिल्कुल बिना टेंशन के। आगे भाई जी, टेक्निकल शिवम जी डी वाला ऑप्शन आएगा, बिल्कुल सही है भाई, लेकिन करते तो है ना भाई, करना तो पड़ेगा। तो टी 16 16वां पद निकालना है, 16 हो गया। ए का मान प्रथम पद 5 है, प्लस एन का मान 16 माइनस 1 इंटू डी। भाई निकालना क्या है, हमें 16वां पद निकालना है ना। तो इसमें देखिए 16वां पद निकालना है तो हम डी का मान भी रखेंगे। डी का मान आप लोगों को दिया गया है ना, तो डी का मान हम लोग क्यों ना रखें, फिर 3 दिया है ना, तो इसको भी रख देते हैं। प्रॉब्लम क्या है, चलिए ये हो जाएगा 5 प्लस 16 से गया हो जाएगा 15, और 15 का जब आप लोग गुणा करेंगे ना बाबू 3 में, अच्छा लिख देता हूँ एक बार, डरिएगा मत, टेंशन मत लीजिएगा भाई, गुस्सा आइएगा मत। ये हो गया ना, देखिए T16 मतलब 16वां पद कितना आ गया, 50 आ गया ना। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, डी वाला सही है। भाई आप 10th में हैं, 12th में हैं, या फिर कंपटीशन की परीक्षा में बैठने वाले हैं, सभी के लिए महत्वपूर्ण है ये। जैसे मैं एग्जांपल आपको देता हूँ बार बार ना, कि अगर आप लोग बाजार से एक चाकू खरीदने जाते हैं भाई, चक्कू जिसे नाइफ बोलते हैं, और उससे पूछते भाई कि मुझे भिंडी काटने वाली चक्कू चाहिए, तो ये बताइए क्या भिंडी काटने के लिए कहीं से चक्कू स्पेशल थोड़ी आती है, आप उससे सेब भी काट सकते हैं ना, अनार भी काट सकते हैं। कहने का मतलब कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिनसे आप काफी कार्य कर सकते हैं, कहने का मतलब वो किसी के लिए स्पेशल नहीं होती। तो बस वैसे ये सब चीज है, बेसिक चीज जो आपकी हर एक चीज में काम आने वाला है, हर एक परीक्षा में। क्वेश्चन नंबर आज का 8वां 9वां जो भी हो भाई, अब की बार आप लोग बताएंगे, ठीक है। सभी लोग से उम्मीद है कि कमेंट करेंगे जल्दी से और फास्ट करेंगे और सही कमेंट करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, पहला क्वेश्चन लिखिएगा, शुरुआत करिएगा भाई। 3 8 समझ में आ रहा ना, 13 18 बस हो गया इतना ही का कौन सा पद। अब की आप लोग को बताना है 15वां पद। 15वां पद क्या होगा, जल्दी से सभी लोग बताएंगे भाई। 15th पद क्या आएगा, सभी लोग कोशिश करेंगे, जिन लोग के नहीं समझ में आएगा या जो लोग अभी अभी जुड़े हैं ना, वो लोग थोड़ा सा वेट करेंगे, उन्हें हम अवश्य बताएंगे, बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा। 15वां पद का मतलब क्या हुआ भाई, जैसे पहला पद है, ये तीसरा है, चौथा है, ऐसे ऐसे जाएंगे ना, तो 15वां पद आएगा ना, वही आपको बताना है। तो आप लोग जल्दी से कमेंट करेंगे, हम उम्मीद करते हैं भाई इसका जो 15वां पद होगा वो 55 हो सकता है, 50 हो सकता है, 65 हो सकता है, 75 हो सकता है, और एक आपको और दे दूं ऑप्शन, वो क्या है भाई कि इसको सब लोग बोल सके कि नॉन ऑप्टिक भाई, जिसको नहीं आ रहा वो इसी को बोल सकता है। कितना आएगा जी, सभी लोग कोशिश करेंगे भाई। और हाँ, कुछ लोग अभी हमारे ऐसे भी मेहमान हैं जिन्होंने अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किया, यानी वो हमारी बातों को नहीं समझ सकते, बिल्कुल नहीं समझ सकते, उनको चाहे जितना बोले भाई।
जी मोहम्मद आसिफ जी आप भी जुड़े हैं भाई, पता है मुझे आप भी जुड़े हैं, मैं देख रहा हूँ बाबू। देखिए सभी लोगों के नाम ले पाना संभव नहीं होता है। 73 आएगा। और कोई है? और कोई है पहलवान भाई जो मैदान में आ सकता है? सुरेश वर्मा और संजीव जी ने कमेंट कर दिया। सुनील यादव भी आ चुके हैं भाई, इन्होंने भी 73 कमेंट किया है। बिल्कुल चलिए ठीक है भाई, बड़े बड़े लोग कमेंट कर रहे हैं, इसका मतलब सही हो सकता है। चलिए सूत्रबद्ध करते हैं। 15वां पद निकालना है, सिंपल सी बात है। इसको सूत्र जानिएगा, ट्रिक जानिएगा या तरीका जानिएगा, कुछ भी जानिएगा, बस अर्थे पहचानते रहिएगा बस। इसमें प्रथम पद क्या है, यानी कि ए की वैल्यू क्या है, डी की वैल्यू क्या है और एन की वैल्यू क्या है। प्रथम पद भाई जहां से श्रेणी शुरू होती है प्रथम पद है, यानी कि 3 है। सर्वांतर क्या है, ये एक दूसरे से घटाते जाइए, क्या आएगा? 8 से 3 गया 5, 13 से 8 गया 5, 18 से 13 गया 5, यानी कि क्या है ये 5 5 5 मतलब 5। अब बात आती है यानी कि वही जो आपको पद निकालना है, कौन सा निकालना है? 15वां, तो ये 15 हो गया। मार रख दें फटाफट, ये हो गया 15 और ये हो गया 3 प्लस ये 15 माइनस 1 और इंटू ये 5। हल कर लेंगे, 3 प्लस इसमें से घटाएंगे 14 गुणा 5 और ये 3 प्लस हो जाएगा 70 इक्वल आ जाएगा 73। ऑप्शन नंबर तो कोई नहीं सही भाई। देखिए ये काफी नियरेस्ट था बट थोड़ा सा दूर हो गया, तो ये सही हो गया। समझ गए सभी लोग ना? जल्दी से कमेंट करें इसमें से सभी लोग समझ गए, कोई अभी ऐसा भी है जिसको समझ में नहीं आया? हम अगला टाइप क्वेश्चन चलते हैं, नेक्स्ट टाइप पे चलें। सभी लोग समझ गए? जल्दी से बता दो भाई, सभी लोग समझ गए इस टाइप का क्वेश्चन ना? समझ गए ना जी? किसी को कोई कंफ्यूजन, कोई प्रॉब्लम, एनीवन, किसी को भी कोई समस्या हो तो निसंकोच बोलेगा वो, बिना टेंशन के। सभी समझ गए ना? मोहम्मद आसिफ जी नहीं आया भाई, सभी लोग समझ गए, हम उम्मीद करते हैं सभी लोग समझ गए भाई। देखिए एक एक टाइप का क्वेश्चन अगर नहीं आया ना जिसको, मैं वैसे एक क्वेश्चन और दे देता हूँ, बट जिन लोग को आ रहा ना वो लोग बिल्कुल नाराज नहीं होंगे। उन लोगों को ये देखना है कि उनका कमेंट सबसे पहले आना चाहिए, वो भी राइट आंसर होना चाहिए, ठीक है? जिसको आ रहा है भाई, एक्सरसाइज बहुत बड़ी चीज होती है मैथ में, अगर आप लोग एक्सरसाइज नहीं करते ना तो बुरी हो जाएगा काम। जय। देखिए भाई बगल में कुछ पूजा पाठ हो रहा है, तो हम लोग भी यहाँ से थोड़ा जयकारा लगाते जाए ना तो अच्छा होगा, क्योंकि हम लोग पूजा में आरती में तो जा नहीं पा रहे, कम से कम यहाँ से जयकारा लगाएंगे तो देवी मैया खुश होंगी। जय। देखिए भाई चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं, जयकारा बाद में लगाएंगे और आप लोग हमारे साथ बने रहिएगा। देखिए जैसे 7 फिर ये 14 21 ऐसे से ना, इसका अगर पूछ लिया जाए 8वां पद, 8वां पद क्या होगा भाई? ऑप्शन आपके सामने है, जल्दी से सभी लोग इसको तो बता लेंगे, वैसे सिंपल सा है, बता लेंगे ना? बिल्कुल सिंपल सा है भाई। पहला ऑप्शन है 50, दूसरा है 56, तीसरा है ना 58 और चौथा है वही आपको कंफ्यूजन करने वाला भाई 51 और 5वां इसने जो है नॉन ऑफ दीज कर देता हूं, कुछ लोग इसको भी मार देंगे। कितना आएगा? बहुत सिंपल है भाई, ये तो सबसे सिंपल है। फार्मूला नहीं दिखा? मोहम्मद आसिफ जी कहाँ थे बाबू आप? देखिए मैंने 2 क्वेश्चन लगाया, दोनों में फार्मूला लिखा और आपको फार्मूला दिखा ही नहीं, बड़ी अफसोस की बात है। क्वेश्चन नंबर 9 में आंसर 42। देखिए इंटरनेट कनेक्शन बार बार गड़बड़ कर रहा है, अगर वीडियो की क्वालिटी गड़बड़ होगी तो आप लोग तुरंत बोलिएगा, तुरंत मन मत मसोटिएगा भाई, तुरंत बोलिएगा निसंकोच, डंका की चौक पे होता है ना, तो तुरंत बोलिएगा कि भाई क्वालिटी गड़बड़ जा रही वीडियो की, और मैं उसी पर क्लास को बंद तो नहीं करूंगा, थोड़ा सा प्रूव करूंगा। लाइट गई, लाइट भी जा चुकी भाई। ऑप्शन बी 56 जी। ब्रिजभूषण जी 56, सभी का आंसर आने लगा भाई जी। लालपति वैसे जी भाई आपका 50 आ रहा है, क्या बात है? सभी लोगों को आ गया समझ में ना? अभी भी कोई ऐसा जिसे नहीं आया? जल्दी से बताएं, अभी भी कोई ऐसा है इस क्लास में जिसको समझ में ना आया हो? है कोई ऐसा? जल्दी से बता दें, अभी भी कोई ऐसा है? अगर है तो बता दीजिएगा, जल्दी से बता दे भाई, कोई ऐसा है जिसको ना समझ में आया हो?
4 9 14 19 का कौन सा पद 109 है? चलिए बताता हूं मैं आपको। अब अलग टाइप का भाई, देखिए जिन लोगों को अभी भी नहीं आया ना, वो लोग बिल्कुल निराश नहीं होंगे, बिल्कुल हताश नहीं होंगे, मैंने उन्हें मैं फिर से बताऊंगा। बस शर्ते बात ये है भाई कि डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, ये साइड में भी दिया गया है, आप इसे नोट कर लीजिएगा और कांटेक्ट करिएगा, हम आपको अवश्य बताएंगे। और हाँ एक बात और बता दें, सिंपल सी बात, जो आप लोगों का सेशन चल रहा है कैमरा के लिए भाई, ये देखिए बहुत से लोग अकाउंट नंबर डायरेक्ट व्हाट्सएप में मैसेज किए होंगे भाई, बहुत से लोगों ने अकाउंट नंबर के लिए मैसेज किया है, इसलिए हमने आज क्लास में अकाउंट नंबर ऊपर लिख दिया है। ये अकाउंट नंबर है, आईएफएससी कोड है। जिन लोगों को 100 50 200 400 500 पेमेंट करना है, आप लोग इस पे कर सकते हैं। उसके बाद व्हाट्सएप में आपको रसीद भेजना होगा, सभी के नाम को पब्लिश किया जाएगा। उसके बाद भाई जब कैमरा अच्छा आ जाएगा ना, तो ये जो क्वालिटी आपको हल्का हल्का दिख रहा है, मार्कर जो आपको लाइट दिख रहा है ना, मार्कर एकदम ब्लैक दिखेगा, एकदम बहुत अच्छा दिखेगा। हमारी भी कोशिश यही है कि अच्छी से अच्छी क्वालिटी आपको मिल सके, तो इसलिए भाई 100 200 400 500 कोई बड़ी बात नहीं हमारे समझ से। अगर आप लोग कहीं इंडिविजुअल कोचिंग करेंगे तो सभी लोग को मालूम है भाई, केवल मैथ के लिए जो मैं पढ़ा रहा हूँ इसी के लिए आपको 5 से 8 हजार रुपए देना पड़ेगा। मैं सस्ती कोचिंग बता रहा हूँ, महंगी नहीं, हाई फाई में आपको 15 20 हजार भी देना पड़ेगा। तो भाई इतना लंबा आप लोग दे सकते हैं, वो भी कोचिंग जाएंगे, किराया खर्चा करके जाएंगे, आए जाएंगे, सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर 200 400 500 की बात है तो उसके लिए बहुत कम लोग आगे आ रहे हैं भाई। अभी तक 19 हजार लोगों में मात्र 12 14 लोग ऐसे हैं जो कि भले कुछ भी दिए हो, 100 रुपए ही कोई दिया हो, 200 400 500 कुछ लोगों ने दिया है भाई, मात्र 10 12 लोगों ने अभी तक आगे आए हैं बस। वो भी मैं अपने जेब खर्चा के लिए नहीं मांग रहा हूँ, कैमरा आएगा तो आपको सबको अच्छा दिखेगा, ऑल इंडिया का भला होगा, सभी लोगों को दिखेगा। तो अगर आपके मन में कुछ समझ में आ रहा है तो ये अकाउंट नंबर और एसबीआई ये आईएफएससी कोड नोट कर लीजिएगा, और आप लोग भी योगदान कर सकते हैं। ये सभी जो भी योगदान होगा कैमरे में लगाया जाएगा भाई। डीएसएलआर कैमरा आप जानते हैं, इंटरनेट पे सर्च कर लीजिएगा, 25,000 से कम भाई, या 50,000 लाखों के कैमरे आते हैं। तो भाई लाखों वाला तो नहीं लेने वाले, उतने बड़े हम चैनल वाले नहीं है भाई, फिर भी कोशिश है 25,000 से 50,000 के बीच में जो भी आ जाए भाई, ठीक ना। तो भाई अगर आप लोग कोशिश करेंगे तभी कुछ होगा, नहीं तो भाई अगर नहीं हो पाएगा तो फिर कुछ दूसरा उपाय बताएंगे आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आगे पे चलते हैं। अगर आप लोग समझ रहे होंगे हमारी बातों को, क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा, प्रतिदिन क्लास कर रहे होंगे, तो अगर आपके दिल में कुछ आता है तो सब बताइएगा भाई, समझिएगा, ठीक है ना। समांतर श्रेणी 4 9 14 19 का कौन सा पद 109 है? क्या भाई? समांतर श्रेणी 4 9 14 19 का कौन सा पद 109 है? जल्दी से आप लोग बताएंगे इसमें कौन सा पद 109 है। ये क्वेश्चन का जो टाइप है ना भाई, वो थोड़ा सा हटके है। कौन सा पद 109 है, मतलब समझ रहे हैं? देखिए अभी तक जो आप लोग कर रहे थे उसमें आपको पद बताना होता था, मतलब 16वां पद बताइए, 15वां पद बताइए, ये बताना होता था ना। लेकिन ये क्या कह रहा है, कह रहा है इसमें कौन सा पद 109 है, मतलब समझिएगा जैसे ये श्रेणी दी गई है, 4 है, फिर 9 है, फिर 14 है, फिर 19 है, ऐसे ऐसे डाट 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 ना, तो यहाँ एक जगह कोई स्थिति आएगी जो 109 भी हो जाएगा, क्योंकि देखिए बढ़ रहा है ना, सीधा सीधा 109 आ जाएगा। लेकिन वही आपको बताना है कौन सा पद है वो, कैसे, ये पहला पद है, दूसरा पद है, तीसरा पद है, चौथा पद है। अगर मैं आपसे पूछूं कि इस श्रेणी का कौन सा पद 19 है, तो 19 कौन सा पद है, ये है ना, कौन सा है, गिन लीजिए, 1 2 3 4 5, पांचवा पद 19 है ना, उससे आपको बताना है कौन सा पद 109 है। और ये भी कोई सूत्र तरीका ट्रिक से लगाएंगे, ये अगर सिंपल में गिनेंगे ना भाई, आएगा तो वैसे भी आंसर आएगा, आप गिनते जाइए, आगे आ जाएगा 109, पता हो जाएगा, लेकिन बड़ा हो जाएगा ये। तो जल्दी से सभी लोग कोशिश करें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। वीडियो की क्वालिटी अच्छी आ रही ना? अगर कोई समस्या हो तो बता दीजिएगा, बिल्कुल निसंकोच। वीडियो की क्वालिटी अच्छी है ना भाई? वीडियो क्लियर दिख रहा है? देखिए लाइट तो चली जा चुकी भाई, लाइट तो नहीं है, ये यूपीएस जो है ना आपका बहुत काम कर रहा है ये। जल्दी से बताएं सभी लोग भाई, कौन सा पद है वो, फटाफट बता दें, देर ना करें। सभी का आंसर आ गया ना? चलिए हम देखते हैं कैसे होगा, क्या करेंगे, सब कुछ देखेंगे, बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा। देखिए भाई, फार्मूला हमने जो आपको बताया ना बाबू, वही फार्मूला लगेगा, कोई नया नहीं लगेगा। कौन सा बताया था? ये बताया था ना, टी एन
इक्वल ये प्लस n माइनस 1 इंटू डी। समझ रहे ना? चलिए सभी का परिचय करा देते हैं। सभी लोग जानते होंगे इनमें जो प्रथम पद है a का मान वो क्या है भाई, ये कहाँ गया, ये ना 4, a का मान 4 है, सार्वधातुक क्या है 5 है, घटाएंगे समय 5 आएगा। और n का मान क्या है, कह रहा कौन सा पद 109 है, 109 मतलब पद बराबर यनवा पद आ रहा है। ये यन का मान आप नहीं लिखेंगे, इसे क्या लिखेंगे, यनवा पद क्या है 109 है। मतलब कि यनवा पद का आपको मान दिया है बट यनवा पद का नाम नहीं दिया है। समझने की कोशिश करिएगा, यहाँ पर 2 यन है ना, तो आप एक यन का मान रखेंगे, एक का नहीं रखेंगे। क्यों? जैसे कहा जाए 15वां पद जो है वो 25 है, तो 15वां पद मतलब यन का मान एक तो 15 हो गया और एक यन का मान क्या हुआ 25। समझ रहे ना? यानी कि 15वां पद 25 है तो यन का 2 मान, यानी कि जो ये 25 है ना मान, ये यहाँ रखा जाएगा और जो यन है ये 15 है ना, यहाँ रखा जाएगा। समझ रहे हैं? तो हमें क्या निकालना है, यनवा पद। कौन सा पद है, पद का नाम। इसका मतलब हम इस यन का मान नहीं रखेंगे, इसका रखेंगे। तो ये बहुत सिंपल सी चीज है, इसे समझने की कोशिश करिएगा। ये 109 है, प्रथम पद 4 है, प्लस यन का मान नहीं रखना है क्योंकि यही तो निकालना है ना, -1, और डी का मान क्या है 5। हल कर लीजिए, 109 ये हो जाएगा 4 और ये गुणा करेंगे तो 5n - 5 क्या हो जाएगा, 5n - 5। सभी समझ में आया नहीं? 5 का गुणा करेंगे n में तो 5n हो गया, 5 का गुणा करेंगे 1 में तो क्या हो गया 5 हो गया। समझ गए ना? आगे बढ़े। देखिए प्लस माइनस है, प्लस माइनस घट जाएगा, तो घट जाएगा तो क्या आएगा, 5 से 4 घटाएंगे तो क्या आएगा। देखिए थोड़ा आप विस्तार से कर देते हैं, नहीं कुछ लोग इसी में कंफ्यूज होने लगते हैं भाई। तो घटाएंगे तो आएगा 1, यानी कि ये हो जाएगा 5n - 1। समझ गए ना? 5 से 4 घटाएंगे 1 आएगा, लेकिन माइनस वाली गिनती बड़ी इसलिए माइनस में आंसर आएगा। तो ये 5n बराबर इतना हो गया। कुल मिला करके अब इधर आप ले आएंगे -1 को, तो इधर प्लस में हो जाएगा, तो ये 109 में जोड़ देंगे 110 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 5n। और n बराबर आप इसे लिख सकते हैं 110/5, काट देंगे तो 5 दूना 10, 5 दूना 10, आंसर आपका आ जाएगा 22। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। कोई ऐसा है जिसे ना समझ में आया हो? हमारी कोशिश ना कि जिन्हें बिल्कुल नहीं आता उनको भी आ जाए। जी निशा जी, सुनील कुमार 22 आएगा। समझ गए ना सभी लोग? जी लालपत जी भाई, लालपति जी भाई देख रहे हैं ना 22 आ रहा है, आपके सामने हल किया। जी बहुत लोगों ने 22 कमेंट किया था, ठीक है सही सभी लोगों का, थैंक यू। अच्छा सभी लोग बीच बीच में ये बताते जाएं भाई वीडियो की क्वालिटी सही है कि नहीं, जल्दी से बता दें वीडियो की क्वालिटी सही है या नहीं, तुरंत बता दें वीडियो की क्वालिटी सही है कि नहीं, जल्दी से बताएं। सभी लोग बताएं भाई वीडियो की क्वालिटी कैसी है। सभी लोग जल्दी से कमेंट कर दें वीडियो की क्वालिटी कैसी है, तुरंत देर ना करें। सही दिख रहा है ना? बेस्ट है, सही है, गुड है। सभी लोग बोलेंगे, कुछ लोग बोलने में तो शर्माते हैं भाई, शर्माइएगा नहीं बिल्कुल, ठीक है ना? तो चलिए अगला टाइप चलते हैं क्योंकि बहुत ज्यादा हम झलवा देते हैं आप लोगों को। समझ रहे ना बात? समांतर श्रेणी, चलिए एक समांतर श्रेणी में आपको और मैं करके दिखा देता हूं। 7, 13, 19, 25, 205 में कितने पद हैं? क्या भाई? समांतर श्रेणी 7, 13, 19, 25। देखिए अलग टाइप का आप करेंगे, में कितने पद हैं। ओह इतने नहीं है भाई, इतने नहीं है। समझने की कोशिश करिएगा, जिनको नहीं समझ में आया होगा ना वो वीडियो को थोड़ा पीछे करके देख लेंगे। अभी जैसे क्लास खत्म होगी ना फिर से आप लोग वीडियो को रीप्ले करिएगा, वीडियो कहीं नहीं जाएगा, यूट्यूब पर रहेगा हमेशा के लिए भाई। तो दोबारा से देख लीजिएगा पीछे करके वीडियो को, एक बार फिर से रिपीट कर लेंगे ना तो सब समझ में आ जाएगा। याद रखिएगा ये वीडियो जो आप क्लास में देख रहे हैं ना, ये क्लास आप बार बार देख सकते हैं। ये एक ही बार नहीं कि लाइव खत्म हो गया तो खत्म, हम आपके सामने दिखेंगे हर बार, जितना बार आप देखेंगे। बस अर्थ उसमें अंतर ये होगा ना, उस समय जब आप कमेंट करेंगे तो मैं आपके आंसर को डायरेक्ट वीडियो में बोलूंगा, नहीं समझ में आएगा मैं उसका आंसर लिख के आपको दूंगा कमेंट बॉक्स में,
ठीक ना। क्लास खत्म होने के बाद अगर आप देखेंगे तो आपका जो कमेंट करेंगे ना उसका जवाब आपको लिख के दिया जाएगा, बोल नहीं पाऊंगा मैं। तो जब तक क्लास लाइव पर है तब तक आप लोग जो पूछेंगे मैं तुरंत बताऊंगा, आपको सुनाई भी पड़ेगा वीडियो में, ठीक। तो ये है कह रहा 205 में कुल कितने पद हैं, जल्दी से बता दें सभी लोग। देखिए ये क्वेश्चन आपको लगा भी मिल सकता है, बस अर्थ ये है ना कि आपको समझ में आना चाहिए। आप लोग गाइड से देख करके क्वेश्चन बैंक किताब से देख करके आंसर तो बता सकते हैं, लेकिन ये आया कैसे, हुआ कैसे, मेन बात ये होती है, ठीक है ना। तो ये आप लोगों को बताना है। ऑप्शन आपके सामने है 30, 24 और 31 और 34 और 53। कुल 4 ऑप्शन आते हैं ना, मैं 5 ऑप्शन दे रहा हूँ। जल्दी से बता दें इसका आंसर कितना आएगा, जो लोग समझ गए जल्दी से बता दें कितना आएगा भाई। कोशिश करें आप लोग, उसके बाद तो हम बताएंगे ही, ट्राई तो करें ना, ट्राई करने में क्या हर्ज है। टेक्निकल शिवम ने कमेंट कर दिया भाई, लालपति जी ने भी कर दिया, सभी लोग कोशिश करें ना, क्या 2 ही लोगों को एग्जाम निकालना भाई सभी लोगों को करना है ना। देखिए कुल मिलाकर के जो क्वेश्चन होते हैं ना वो आपको ही बेवकूफ बनाने के लिए होते हैं बस, और कुछ नहीं होता उसमें, बात समझने की कोशिश करिएगा। बस कोई भी नहीं बोलने वाला, मतलब इतनी जो मैंने राम कहानी सुनाया उसमें ये नहीं समझ में आया आप लोगों को कि क्या करेंगे, कैसे आएगा, क्या आएगा, कोई भी नहीं समझा, केवल 2-3 लोग समझे बस। बहुत बुरा है भाई, आप लोग बोलते नहीं है, समझते नहीं है यार, कुछ समझ में नहीं आता। और किसी के कमेंट नहीं आने, बस इतना ही, मतलब पूरी रामायण खत्म हो गई। आप लोगों को ये भी नहीं पता कि राम जीते या रावण जीता। चलिए देखते हैं, फिलहाल सूत्र वही लगेगा जो अभी आप लोगों ने देखा था, Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। आप लोगों को ये कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन उलट दिया गया, थोड़ा सा बदला गया है, तरीका वही है, आंसर भी वैसे आएगा, बस क्वेश्चन का टाइप बदला है। अभी इसके पहले आपने देखा था एक श्रेणी दी गई थी, कुछ भी लास्ट में था कौन सा पद 109 है, था ना ऐसा, कौन सा पद 109 है। तो सिंपल से वही तरीका करना है, सब कुछ वही करना है। इसमें अंतिम पद दिया है, मतलब Tn का मान दिया है, कितना दिया है, 205 दिया है। प्रथम पद अब मैं नहीं बताऊंगा, बार बार मैंने बताया है, प्रथम पद इसमें 7 है प्लस n का मान आपको निकालना है। डी का मान अब मैं बिल्कुल नहीं बताने वाला हूँ, 6 आएगा, कैसे आएगा नहीं बताऊंगा। देखिए ये हो गया 205 और ये 7 प्लस 6 कम 6 और माइनस 6n हो जाएगा ना भाई, 6 का n में गुणा करेंगे तो 6n हो गया और ये माइनस 6 हो गया, समझ गए ना। देखिए ये प्लस 7 माइनस 6 घट जाएगा, प्लस 1 आएगा, इसका मतलब ये 205 और बराबर ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा 6n प्लस 1। इधर ले आएंगे ना इसको, किधर, अरे भाई पक्षांतर जानते हैं ना, 205 एक इधर आएगा माइनस हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 6n। इसको मैं यहाँ हल कर दूं अगर तो ये आ जाएगा 204 बराबर 6n और यहाँ हो सकता है ये 204/6 बराबर n, 6 त्रिक 18 और 6 चौक 24, मतलब भाई 34 आ गया। n बराबर क्या आया 34 आ गया, ऑप्शन नंबर डी वाला राइट है। ये होता है क्वेश्चन करने का तरीका, अगर आप लोग समझ जाएं थोड़ी छोटी बातों को, छोटी छोटी बातों को तो बहुत आसान है, अगर ना समझे ना तो बहुत है मुश्किल है भाई, ठीक ना। मैथ जो होती है ना बहुत आसान होती है, मैं बार बार बोलता हूँ, अगर आप लोग मैथ की क्लास को रेगुलर हमारे साथ करेंगे ना तो आप लोग मैथ के दीवाने और दीवानी बन जाएंगे, मैं बार बार बोलता हूँ ना, और मैं करके भी दिखाता हूँ भाई, ठीक ना। तो मैं ऐसे बोलता ही नहीं हूँ केवल सिंपल में, मैं करके भी दिखाता हूँ, आप लोग हमारे साथ रहिए तो आपको सब कुछ पता चल जाएगा, बिल्कुल पता चल जाएगा, बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा, ठीक ना। चलिए एक क्वेश्चन और करेंगे, अब हम देखेंगे समांतर श्रेणी का योगफल निकालना। अभी तक तो हम लोगों ने पद के बारे में देखा, पहला पद, अंतिम पद, आगे पीछे ऊपर नीचे सब कुछ देख लिया भाई, कैसे कौन सा पद निकालते हैं। अब हम लोग देखेंगे योग निकालना, ठीक है ना, योग निकालना कि योग कैसे निकालते हैं, कोई श्रेणी दी गई है तो। और हाँ एक बात और बता दें,
आपकी सभी वनडे एग्जाम के लिए स्पेशल क्लासेस भी चल रही हैं। जैसे कि आपने देखा होगा, कल हमने आप लोगों को एलसीएम बताया था शाम को, परसों त्रिकोणमिति बताया था, आज समांतर श्रेणी पर आ गए, कल लाभ हानि बताएंगे। मतलब एक एक दिन अलग अलग ही चल रहा है ना। देख रहे होंगे टॉपिक टॉपिक, मतलब टॉपिक में पॉइंट पॉइंट में बता रहा हूँ। आपकी ऐसे भी क्लास चलती है, पहले समांतर श्रेणी का पहला भाग, फिर दूसरा भाग, फिर तीसरा भाग। समांतर श्रेणी खत्म हो जाए तो लाभ हानि भी खत्म हो जाए, फिर संख्या पद्धति, समय दूरी, ये चैप्टर वाइज भी कोर्स वाइज भी क्लास चलती है। लेकिन उसके लिए भाई ना क्या होता है, देखने वालों की संख्या बहुत कम होती है उसमें। मतलब मेरा कहने का समझिएगा, लाइव में तो लोग देखते हैं, जो लोग देखते हैं लाइव में पर्दे देखते हैं, लेकिन बाद में कोई उन क्लासों को नहीं देखता है। यानी कि पहला भाग, दूसरा भाग, चौथा भाग बाद में बहुत कम लोग देखते हैं। इससे जो होता है ना भाई, हमारे लिए अच्छा नहीं होता है, ठीक है ना। तो ये जो टॉपिक टॉपिक होता है, लोग इसको बाद में खोजते हैं समांतर श्रेणी, तो उनको ये क्लास मिल जाएगी और वो लोग जरूर देखेंगे। लेकिन अगर हम पॉइंट पॉइंट बताएं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, तो लोग नहीं देखते हैं। तो अगर आप उस क्लास को देखना चाहते हैं ना, तो उसके लिए आपको व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करना होगा, जो यहाँ पर दिया गया है, डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। उसके लिए कुछ टर्म एंड कंडीशन है जो कि आपको एक्सेप्ट करना होगा, और फिर आप उन क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। और वही लोग उन क्लास को ज्वाइन कर पाएंगे जो लोग उस टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करेंगे। और बाकी के आप लोग यूट्यूब पर ढूंढते रह जाएंगे, वीडियो बिल्कुल नहीं मिलेगा, ठीक है ना। उसमें कुछ ऐसी सेटिंग होती है। तो मैं आपको बता दे रहा हूं, जो चीज आप समझ रहे होंगे। अगर आप लोग यूपी टेट, सी टेट, डीएलएड, एसएससी, बैंक, रेलवे, किसी भी परीक्षा का, एक दिवसीय परीक्षा का गणित इंडिविजुअल में पढ़ना चाहते हैं, एक तरफ से कोर्स वाइज, सिलेबस वाइज, तो आप लोग व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करिएगा, जो व्हाट्सएप नंबर आपको दिया गया है, ठीक है। आपको वो सब कुछ बताया जाएगा, पूरा प्रोसेस बताया जाएगा, और फिर आप क्लास को अटेंड कर पाएंगे। उस क्लास में लगभग 10-12 लोग ही रहते हैं भाई, निश्चित जो ही हैं उतने लोग ही रहते हैं, चाहे 5 ही लोग रहेंगे। लेकिन हम जो टर्म एंड कंडीशन अपने हिसाब से लागू किए हैं वो सभी के लिए है, ठीक है ना। तो किसी भी एग्जाम की आप लोग तैयारी कर सकते हैं पूरा कंप्लीट। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हम क्या बोल रहे थे भाई, समांतर श्रेणी का योगफल। समांतर श्रेणी का योगफल निकालना कैसे निकालेंगे, मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, एग्जांपल दे रहा हूं, फिर आप लोग देखिएगा और फिर बताइएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन जल्दी से लिखिए भाई, समांतर श्रेणी 5, 9, 13, 17 के प्रथम 17 पदों का योग। क्वेश्चन नंबर 11, 12 जो भी हो, समांतर श्रेणी 5, 9, 5, 4, 9, और 9 में 4 जोड़ेंगे 13, 13, 4, 17 के प्रथम 17 पदों का योग क्या होगा। 17 पदों का योग होगा, क्या होगा ये आपको बताना होगा। ऑप्शन नंबर पहला है 600 होगा, दूसरा ऑप्शन है ना भाई 629 होगा, और जो सी वाला ऑप्शन है ना वो बहुत अच्छा है, क्या है वो 580 होगा, और डी वाला ऑप्शन है 170 होगा, और एक ऑप्शन आपकी खुशी के लिए मैं दे रहा हूं कि कोई नहीं होगा। सभी लोग जल्दी से कोशिश करें, उसके बाद फिर हम बताएंगे भाई कौन सा होगा। योगफल निकालना सभी लोग जानते होंगे समांतर श्रेणी का। देखिए 1 घंटे की लगभग क्लास हो गई। अगर आप कहीं कोचिंग करेंगे ना तो 40 मिनट 35 मिनट से ज़्यादा क्लास नहीं होती कहीं, ठीक ना। बात समझ रहे हैं। तो हमारी बात को अगर समझें तो ज़्यादा बेटर होगा। अगर आप लोग कंप्लीट कोर्स चाहते हैं एक तरफ से, तो आप लोग दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करिएगा, जो कि आपको दिखाया गया स्क्रीन पर, नहीं तो मैं साइड में भी आपको दिखा देता हूँ, ठीक ना। डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया व्हाट्सएप नंबर, ये यहाँ पर लास्ट में 48 भी है, बहुत इजी नंबर है भाई। 979348, फिर उसका उल्टा 84, और फिर उसका उल्टा 48, मतलब 97, 93, 48, 84, 48। इसका उत्तर कितना आएगा कोई बोल नहीं रहा है, क्या बात है भाई, बहुत गुमसुम से लग रहे हैं सब लोग। भाई इतना गुमसुम से क्यों है, क्या बात है, बड़े चुपचाप बैठे हैं। मैंने आपको गुलजार साहब की पंक्तियां बताया इसके पहले ना, जो आप लोग शांत रहते ना, मुझे जरूर याद आता भाई। क्या बात है, बड़े चुपचाप बैठे हैं, कोई बात दिल पर लग गई या फिर कहीं और दिल लगा बैठे हैं। तो भाई पीवीआर स्टडी से ही दिल लगाइएगा और प्रतिदिन क्लास में आइएगा, फिर मैथ आपको बहुत आसान लगने लगेगा, ठीक ना। आगे बढ़े।
इसका योगफल का एक आपको सूत्र लगाना होगा। देखिए अभी हम सिंपल तरीका कर रहे हैं, बिल्कुल बेसिक तरीका, ट्रिक भी आपको बताएंगे, आप लोग कांटेक्ट करिएगा, ठीक है। इन सभी चीजों का श्रेणी का योगफल वगैरह निकालना का ना ट्रिक भी होती है, मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगा, लेकिन आज की क्लास में केवल बेसिक चलेगा बस, ठीक है। बेसिक चलेंगे पहले, बेसिक, क्योंकि जो ट्रिक होती है वो बेसिक के माध्यम से ही बनती है, तो आप लोग समझने की कोशिश करेंगे तो ज्यादा बेटर होगा, ठीक है ना। चलें आगे चलें। इसका जो सूत्र होता है ना भाई, वो ये होता है, क्या होता है, यस एन, मतलब अंदर में ब्रैकेट में क्या होता है भाई, 2a प्लस एन माइनस इंटू डी, क्या होता है, ये होता है भाई एन अपान 2, ये फार्मूला होता है 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये होता है फार्मूला, इसी में आपको मान रखना है। फार्मूला मिला लीजिए एक बार, सही है भाई, एन अपान 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है, इसी में आपको मान रख देना है। नहीं आ रहा है, बिल्कुल नहीं आ रहा भाई, तुरंत आएगा, टेंशन मत लीजिएगा जी, बिल्कुल आएगा, टेंशन मत लीजिएगा। देखिए इसमें आपको पहला नंबर तो सभी का मान मालूम होना चाहिए, तो यन है, इसमें ए है और डी है, ए और डी का सभी लोग मान जान रहे होंगे। प्रथम पद क्या है, ए बराबर क्या है भाई, सभी लोग जान रहे ना, ए का मान क्या है 5 है, पहला पद, सर्वांतर कितना है, घटाएंगे 4 आएगा ना, यानी कि डी का मान क्या है 4 है, और क्या, यानी तो ए का मान तो बचा भाई यन, यन बचा ना, यन का मान कौन सा रखेंगे आप, अरे भाई 17 पदों का योग बोल रहा है ना, तो अगर 17 पदों का योग बोल रहा है, इसका मतलब आप यन का मान क्या रखेंगे, 17 रखेंगे ना। अब समझ गए सभी लोग, चलिए जल्दी से आगे बढ़ते हैं, इसको भी लिख लीजिए यन बराबर 17। अच्छा दिख रहा है भाई कि मार्कर में इंक वगैरह फिर से डाल लूं, कहाँ गया भाई मार्कर, एक और था वो पता नहीं कहाँ चला गया, दिख रहा है सही ना, चलिए इसी से हल करते हैं भाई, वो गया कहीं लग रहा है घूमने, दूसरा वाला मार्कर नहीं मिल रहा भाई। चलिए मान रखते हैं, यन का मान 17/2 हो गया, 2, ए का मान है 5 प्लस यन का मान 17 माइनस 1 इंटू डी का मान है 4, समझ गए ना। तो अब क्या करेंगे, ये 17/2 और ये 2 पंचे हो जाएगा, ब्रैकेट के अंदर में हल कर लीजिए, सारी जो भी बात है अंदर अंदर में, घर की बात घर में भाई, तो क्या हो जाएगा, ये 2 पंचे 10 और प्लस 17 से 1 गया आएगा 16, और 16 का 4 में गुणा करेंगे ना, 16 चौका हो जाएगा आपका 64, समझ गए बात, समझ रहे ना, आगे हल करूं, क्लियर ना। चलिए आगे देखते हैं इधर साइड में, अब यहाँ पे नीचे दिख रहा है क्या, नीचे दिख रहा है भाई सभी को, दिख रहा है थोड़ा नीचे ना, इसका मतलब हम नीचे हल कर सकते हैं। देखिए आप लोग बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा, आपको ट्रिक भी बताया जाएगा भाई, लेकिन पहले बेसिक सिस्टम समझिए। तो ये 17/2 हो जाएगा, इसका जोड़ देंगे हो जाएगा 74, काट देंगे तो 2 3 6 2 7 14, 17 से आप गुणा कर देंगे, 17 का गुणा किस में करना है भाई, 37 में करना है, तो 17 सत्ते 119 के 9 हासिल है 11, और 17 3 51, भाई हो गया, वायरलेस माइक्रोफोन है भाई, ये गड़बड़ हो गया। चलिए ठीक है, वैसे चिल्लाते हैं भाई, समझ में आएगा ना, आपको सुनाई पड़ेगा, उतना तेज मैं बोल लेता हूँ। तो 17 सत्ते 119, हासिल कितना आया 11, 17 3 51, 51 में 11 जोड़ेंगे 51 10 61, एक हो गया 62, मतलब कि 629 आ गया, ऑप्शन नंबर बी वाला सही है। बात समझ में आई ना। कितने लोग ऐसे हैं जिनको अभी भी समझ में नहीं आया, कोई ऐसा जिसे नहीं समझ में आया भाई, सभी को समझ में आ गया ना। देखिए भाई आप लोग कृपया करके इस पे कॉल बिल्कुल ना किया करें, इस फोन पे जब क्लास चलती रहती ना, तो अगर आप लोग 2 बार कॉल करते हैं तो पक्का मैं आपको ब्लॉक कर दूंगा फिर, क्योंकि देखिए क्लास डिस्टर्ब हो जाती है, आप एक लोग की वजह से ना जो है 50 लोग को नुकसान होता है, इसलिए आप लोग क्लास टाइम में बिल्कुल कॉल ना किया करें, और हमारे पास और दूसरा फ़ोन भी नहीं भाई, तो उसी में कॉल भी आती है। आप लोग हमारे साथ पिछले 1 घंटे से बने हैं, जिसके लिए हम आपको बहुत बहुत थैंक यू बोलते हैं, ठीक है। तो ये था समांतर श्रेणी का कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट, बेसिक पॉइंट जो आप लोगों ने देख लिया। अब इसके आगे भी हम लोग देखेंगे, लेकिन इसका कुछ और भी पॉइंट देखेंगे जो मेन होगा, और एक तरफ से हम समांतर श्रेणी खत्म बिल्कुल नहीं करने वाले हैं, टॉपिक वाइज क्लास है। अगर आप सिलेबस वाइज क्लास चाहते हैं, पूरा का पूरा टॉपिक कंप्लीट हो, तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर दिया गया, उस पर कॉन्टेक्ट करिएगा, तो उसके बाद आपको वो क्लासों का लिंक दिया जाएगा, तरीका बताया जाएगा, आप उन क्लास को अटेंड कर सकते हैं।
ठीक ना, बात समझ में आ रही। और क्या करना है भाई, और कुछ भी नहीं करना है, सिंपल सी बात है। प्रतिदिन सुबह 8 बजे और रात्रि 10 बजे से आपकी फ्री वाली क्लास होती है, लाइव वाली भाई। इसके अलावा आपकी पेड क्लासें भी होती है जिसमें कंप्लीट कोर्स प्रोवाइड किया जाता है हमें। तो वो क्लासों की बात कुछ और होती है भाई, जो लोग देखते हैं उन्हें मालूम है। तो बात मैं ये कर रहा था कि जो व्हाट्सएप नंबर यहाँ पर दिया गया सभी को दिख रहा है ना, डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है, आप कहीं से भी कांटेक्ट कर सकते हैं, पा सकते हैं। अगर किसी के पास कोई सुझाव है, शिकायत है हमसे संबंधित, हमारी क्लास यानी कि आपकी क्लास से संबंधित, पीवीआर स्टडी से संबंधित, तो आप लोग उसे निसंकोच बोल सकते हैं और अपने विचारों को प्रकट कर सकते हैं। ठीक है ना, कोई भी टेंशन नहीं लेने वाला है भाई, कोई कंफ्यूजन नहीं है। ठीक ना, तो अब और हमें क्या बताना है, आप लोगों को कुछ भी नहीं बताना है। हाँ, एक बात बताना है, जो अगर आप लोग एडवांस मैथ पढ़ना चाहते हैं, एडवांस मैथ जानते हैं ना, जिसमें बीजगणित का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आता है, जैसे कि आप लोगों को मैं एक एग्जांपल दिखा दूं, तो आप कुछ लोगों ने देखा भी होगा, एक आध क्लास चली होगी। जैसे मैंने एक वृत्त बनाया ना, ये वृत्त इसे बोलते हैं सर्कल, इसका व्यास क्या होगा, इसका त्रिज्या क्या होगी, ये सब चीज। जैसे मैंने एक आयत बनाया ना, ये आयत, इस आयत की जो लंबाई है वो 3 है, ये तो भाई गड़बड़ हो जाएगा, ये 5 है। अब बताइए इसका क्षेत्रफल क्या होगा। ये सभी चीजें आपकी पढ़ाई जाती कहां पर, मैथ आसान है जी, बिल्कुल मैथ आसान है भाई, मैथ आसान है। डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक दी गई है, वहां पर लिखा है मैथ आसान है, चैनल को सब्सक्राइब करें। आप उसे सब्सक्राइब कर लें, उस पर भी मैथ मैं ही पढ़ाता हूं, सभी लोग तुरंत कर ले, अभी जितने लोग जुड़े हैं। डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, सबसे पहले लिंक मिलेगी, उस पर क्लिक करेंगे ना, तो मैं एक रेड टी शर्ट पहन करके भाई, क्योंकि एक टी शर्ट है मेरे पास जो आप लोग देखते होंगे रेड कलर में, तो उसी के साथ में मैं उपस्थित होऊंगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री लेकर के आपके सामने, और आप लोग उस वीडियो को देखेंगे तो आपको बहुत कुछ समझ में आएगा। ठीक है ना, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अलजेब्रा के लिए, एडवांस मैथ की विशेष स्पेशल लाइव क्लास के लिए और टोटल फ्री वाली भाई, उसके लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना होगा अभी तुरंत, समझ गए ना। इसके अलावा अगर आपके पास और भी पढ़ाई से संबंधित कोई कंफ्यूजन है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं pvrstudy.com पर। इस पर विजिट करेंगे, आपकी हर एक समस्या को सॉल्व करने की कोशिश किया जाएगा। आप लोग अपनी एनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, पीडीएफ फाइल, टेक्स्ट फाइल, आर्टिकल वगैरह बहुत कुछ पढ़ सकते हैं। इसके अलावा पीडीएफ फाइल और आर्टिकल के लिए विशेष विजिट कर सकते हैं vidyasrishi.com। इस पर भी आपकी हेल्प के लिए वेबसाइटें उपलब्ध है। जब तक ये वेबसाइट अंडर डिजाइनिंग है, अभी मेंटेनेंस में है, तब तक आप इसको विजिट कर सकते हैं। समझ गए ना, बात समझ में आ गई ना पूरी। तो ये क्लास इंपॉर्टेंट होती है। अब एक बात मैं आप लोगों से बोलना चाहता हूँ, हिंदी की एक क्लास होने वाली है जो कि रेगुलर नहीं चलती भाई। ये फ्री वाली टोटल क्लास होती है ना, तो टोटल फ्री वाली क्लास में रेगुलर नहीं होती है। बाकी की क्लास जो चलती है भाई आपकी ना, कोर्स वाइज कंप्लीट, वो क्लासों में हर चीज रेगुलर होता है। तो आप लोग हिंदी की क्लास जो आज चलेगी आपकी टोटल फ्री हिंदी क्लास, उसमें आप लोग देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन और उनके आंसर को कमेंट करने का आपको मौका दिया जाएगा। तो आप लोग उस क्लास को कितना बजे से देखना चाहेंगे, कितना बजे से देखना चाहेंगे, मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूँ भाई। हिंदी की क्लास आप लोग कितना बजे से देखना चाहेंगे, जिसमें आपके पास ऑप्शन होगा ना, पहला ऑप्शन आप 2 बजे से, जी रात 10 बजे से लाइट चली जाती है। S1 निसार लाइट चली जाती है भाई, लेकिन लाइट की प्रॉब्लम नहीं है भाई, व्यवस्था उतना हम किए हुए हैं, लाइट नहीं रहेगी तब भी आपकी क्लास चलेगी रात 10 बजे, टेंशन मत लीजिएगा। ठीक है ना, हर दिन ऐसा नहीं होता है, लाइट तो जाती बिल्कुल, लेकिन हमारे पास उतनी सुविधा है, उतना सिस्टम है, लाइट ना रहेगी तब भी आपकी क्लास चलेगी। ठीक है ना, तो टेंशन मत लीजिएगा, बात हमारी समझने की कोशिश करिएगा। तो मैं ये बोल रहा था, हिंदी की जो क्लास होगी आपकी, अभी बज रहा है 9:30, मतलब कि आप लोग हिंदी की क्लास को भाई दोपहर 2 बजे से देखना पसंद करेंगे। हिंदी की क्लास दोपहर 1 बजे या 2 बजे, कितना बजे से आप लोग देख सकते हैं, 2 ऑप्शन है आपके पास, जल्दी से बता दें। हिंदी की क्लास दोपहर 2 बजे से देखेंगे कि 1 बजे से, सभी लोग जल्दी से बताएं, हिंदी की क्लास दोपहर 2 बजे से देखेंगे कि 1 बजे से। देखिए रेगुलर क्लास नहीं, इसलिए मैं आपसे बात कर रहा हूँ। हिंदी की क्लास आप लोग 2 बजे से चाहते हैं या 1 बजे से, जल्दी से कमेंट कर दें, या फिर नहीं चाहते हैं। अरे भाई बताओगे ना, हिंदी की क्लास कितना बजे से चाहते हैं आप लोग, 2 बजे से, 1 बजे से? नहीं बताएंगे तो मैं एंड कर रहा हूँ क्लास को। विमलेश विश्वकर्मा इतना देर बाद भाई बोल रहे हैं 1 बजे से। और कोई है, हिंदी की क्लास कितना बजे से चाहते हैं, 2 बजे से, 1 बजे से? देखिए भाई माइक्रोफोन डिस्चार्ज हो गया, मैं बहुत चिल्ला नहीं सकता हूँ।
ब्रिजभूषण जी 2 बजे से। और कोई? चलिए मैं चुप हूँ, आप लोग बोल दीजिए, 2 मिनट का टाइम है, मैं अब नहीं बोलूँगा। देखिए बात ये है ना, उधर बज रहा है गाना, और अगर मैं बोलूँगा नहीं ना, और इस वीडियो में, इस क्लास में अगर वो सॉन्ग आ गया ना, तो भाई यूट्यूब पर बड़ी समस्या होती है, कॉपीराइट लग जाएगा, कॉपीराइट का क्लेम लग जाएगा। इसलिए मैं चिल्लाता रहूँगा कुछ ना कुछ, और इस क्लास को एंड भी कर देता हूँ। मत बोलिए आप लोग, बिल्कुल खुश रहिए, टेंशन मत लीजिए। 2 लोगों ने कमेंट किया है, आप लोगों को बोलने में पैसा लग रहा है, भाई मत बोलिए, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। जाइए अपने अपने काम में लगे रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, देखते रहिए और दिखाते रहिए पीवीआर स्टडी को।